नमो बुद्धाय, जय संविधान। सभी साथियों को दोस्तों सबसे पहले तो हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों आप लोगों से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात को आप सभी को 3 मिनट तक सुनना है। क्या 3 मिनट तक सुन लेना है। इसके बाद अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं और सच्चे SC ST OBC समाज वर्ग से जरूर आते हैं तो आप लोग मेरी बात को 3 मिनट तक जरूर सुनेंगे। इसके बाद मेरी वीडियो को स्किप कर देना अच्छा नहीं लगेगा। तो जरा गौर से मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर 3 मिनट तक मेरी बात को सुनेंगे। इसके बाद आप लोग चले जाना, मेरी वीडियो को स्किप कर देना। दोस्तों मैं कुछ आप सभी को दिखाना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मेरे सामने एक फोटो आपको दिख रही होगी। कथावाचक का बेटा बना राजस्थान में जज। क्या कथावाचक का बेटा बना राजस्थान में जज और शास्त्री ने लोगों का पूजा पाठ का महत्व बताया और बेटे को संविधान का। कुछ समझ में आया तो आप सभी को मतलब मेरी बातों जरा गौर सुनो। मेरी SC ST समाज के लोगों, हम इस न्यूज़पेपर जो है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। क्या हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो इसमें बात बताई गई है ना वो बहुत गहरी है। क्या जो इसमें बात बताई गई है वो बात बहुत गहरी है। आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में और आगे बात करना चाहिए। मेरे समाज के लोगों, अगर आप भी कथावाचक, एक बात तो सच है मेरे दोस्तों कि भारत देश में जितने भी कथावाचक लोग हैं, जितने भी साधु संत लोग हैं और जितने भी अपने आप को कथावाचक कहते हैं, कि जितने भी सभी अपने पुत्रों को जो है ना, अपने लड़कों को, अपने बच्चों को कभी ना कभी सरकारी स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाए होंगे। क्या बिल्कुल भी उनके बच्चा जो है ना सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होंगे। ये मैं गारंटी के साथ लिख के आप सभी को दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जहां तक मैं देखा हूं, आप भी देखे होंगे कि जो कथावाचक करता है उसके पास कितनी शक्ति होती है और कितनी आमदनी होती है आपको पता होगा। शक्ति मतलब वो शक्ति नहीं, दूसरी वाली शक्ति, पॉलिटिकल वाली साइंस की शक्ति, पॉलिटिकल शक्ति उसके पास कितनी होती है और उसके पास पैसा कितना होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों को जो है ना कुछ बात पे गौर करना चाहिए। क्यों कथावाचक साधु संत है, अपने बच्चों को जो है पूजा पाठ के बारे में नहीं बताता है। वो बंदा जो है संविधान की बात करता है और संविधान को पढ़कर और अपने आप को शिक्षित करके वो जाके जज बन जाता है, वकील बन जाता है, मतलब बड़े बड़े न्यायालय में जाके बैठ जाता है। लेकिन आज का हमारा बहुजन समाज जो है ना पूजा पाठ में लगा रहता है। क्या पूजा पाठ में लगा रहता है। लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुने सभी साथी लोग, अगर आपको भी समझ में आए तो जरूर कहना मेरे पास साथी लोग। यहाँ पे भारत देश में जितने भी सरकारी स्कूल है, क्या भारत देश में जितने भी सरकारी स्कूल है वो सरकारी टीचर सब बड़े बड़े जाति के लोग होंगे और हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत से बहुत कम होंगे। और वो जो टीचर हैं उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ाई करते होंगे। क्या उनके जो टीचर हैं, उनके जो बच्चे लोग हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, कहीं शहर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे और उस सरकारी स्कूल में हमारे बहुजन समाज के बच्चे ही पढ़ते होंगे। और उन बच्चों को अनपढ़ करने के लिए वो किसी भी हद पे जा सकते हैं, किसी भी हद में जा सकते हैं और पीरियड से पीरियड पढ़ाते नहीं है। मैं गारंटी से मैं खुद देखा हूं, मेरे स्कूल में खुद मैं देखा हूं। ऐसा नहीं है, मैं 100% मैं देखा हूं तब मैं बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे आप सभी को समझना यह है, क्या हमें को समझना यह है कि अंबेडकरवादी वही है। क्या अंबेडकरवादी वही है जो पाखंडवाद अंधविश्वास को लात मार दे। क्या अंबेडकरवादी वही है जो पाखंडवाद अंधविश्वास को लात मारती है और वही अंबेडकरवादी है, बाकी और कोई नहीं। नाम के तो अंबेडकरवादी तो बहुत हैं। क्या नाम के अंबेडकरवादी तो बहुत हैं, लेकिन उसी में पूजा पाठ लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं। ये गलत बात है। जिस दिन अगर आपने पत्थर पूजना छोड़ दिया, क्या जिस दिन आप लोग पत्थर को पूजना छोड़ देंगे उसी दिन आप सच्चा अंबेडकरवादी आप लोग बन जाएंगे। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आपको अंधभक्ति और पाखंडवाद में मिलने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या अंधभक्ति और पाखंडवाद में मिलने के लिए, उसको जानने के लिए, मंदिर पूजा करने के लिए आपको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मंदिर में आपको पूजा पाठ करने के लिए और मतलब अपने घर में करवाने के लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको नास्तिक बनना है या अम्बेडकरवाद बनना है तो आपको पढ़ा लिखा होना आदि आवश्यक है। आपको हर प्रश्नों का सवाल का जवाब आपके पास होना आदि आवश्यक है। आपको तर्क के बुद्धि के साथ आपको आगे पढ़ना जाना पड़ेगा। आपको जब तक आप अगर नास्तिक बनेंगे और अम्बेडकरवाद बनेंगे तो आपके अंदर हर सवाल का जवाब होना चाहिए और हर जगह में
आप तर्कवादी और जब तक आप विज्ञानवादी नहीं बनेंगे, वैज्ञानिक की सोच आप नहीं रखेंगे, तो हम अम्बेडकरवादी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अम्बेडकर बनने के लिए ये सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब अम्बेडकरवादी बनते हैं तो आपके दुश्मन हजारों नहीं लाखों की पब्लिक हो जाती है, और वो आपके दुश्मन आपके सबसे पहले आपके गांव के होते हैं, आपको पहचानने वाले होते हैं। ये याद रखना मेरे दोस्तों। जब आप अम्बेडकरवादी बनते हैं तो आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग, आपके पहचानने वाले लोग ही आपके दुश्मन बनते हैं। आपके पहचानने वाले ही लोग ही आपके दुश्मन बनते हैं। ये कहां तक बात मेरी सही है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। क्यों बताओगे? क्योंकि मैं बहुजन समाज से हूं और आप भी बहुजन समाज से हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सभी को आगे बढ़ना है, कतई नहीं छोड़ना है और अपने हक अधिकार को लेना है। बाबा साहब जी का 3 मंत्र था मेरे दोस्तों। क्या बाबा साहब जी का 3 मंत्र था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कहते हैं ये देखो, अगर मैं एक आपके हाथ में एक पत्थर है, क्या एक पत्थर है, आप जा रहे हो, आप कुत्ता दौड़ेगा, तब क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कुत्ते को मारोगे, कुत्ता भाग जाएगा। भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा ना। फिर वही कुत्ता से अगर आप आगे जा रहे हो तो आप शेर हमला करेगा, शेर आपके ऊपर हमला करेगा, क्या करोगे? पत्थर मारोगे ना। पत्थर मारोगे तो आगे क्या करोगे? पत्थर मारोगे, लेकिन शेर भागेगा नहीं, क्योंकि वो राजा होता है। उसको पता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि उसको पता है हमें करना क्या है, और राजा हमेशा राजा ही होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको भी राजा बनना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको वोट डालने का अधिकार जो दिए हैं, वो अपने हमको और आपको राजा बनने के लिए अधिकार दिए हैं। क्या हमको और आपको राजा बनने के लिए अधिकार दिए हैं, ना कि गुलामी करने के लिए। अगर आपको गुलामी करना ही था तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी गुलामी करना है तो उसमें संविधान में वोट डालने का अधिकार नहीं दिए होते। जब बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान में वोट डालने का अधिकार दे रहे थे, तो यही सभी विपक्षी के लोग क्या बोल रहे थे? इन छोटी जातियों को, लोगों को वोट डालने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर अधिकार दे दिया, अगर हर प्रकार इनको अधिकार दे दिया, तो ये अपना अधिकार छीनेंगे और हिंदुओं को कोई जगह नहीं रहेगी, हिंदुओं की कोई जगह नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे कि हमारे जीते जी अगर इनको अधिकार नहीं मिला तो हमको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है। और हमें पहला कानून मंत्री जब बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने बोले थे हम जब तक यह काम करेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। आवाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में वो ताकत दे के हमको गए हैं, वो ताकत देख गए हैं। हम इस देश में अपनी ताकत को जमा सकते हैं, इस देश का हम सम्राट बन सकते हैं, इस देश में हम शासित कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तभी तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी की जहां फोटो पोस्टर वगैरह होता है तो खुद बोलते हैं हम इस देश के शासक हैं और हम इस देश का शासन चलाएंगे, हम देश का शासन बनना है और बन के दिखाना है। तभी तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सच्चे मानते हैं, जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और हाँ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सपोर्टर हैं और उनके द्वारा चलाए गए संघर्ष की आप उनके साथ में है, जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी को मेरा तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सभी साथियों को दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर एनर्जी मिली होगी और जरूर से जरूर कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, हमें उम्मीद है मेरे दोस्तों।